लॉन्ग टाइम ना। कैसा रहा आपका? ठीक ही था। आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था। है? आज तो सैटरडे तक। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। मैं कह रही हूँ क्या प्लान्स है कल के? कल संडे है, मैम कुछ घर पे सोचा है? फंक्शन मैम घर पे फंक्शन है। अरे वाह, तेरे तो मजे। मैम मेरे घर में भी अच्छा, है। जिनके घर में फंक्शन है उनके तो मजे हो गए। बाकी बताओ भी, तुमने क्या सोचा? नथिंग। होमवर्क मैम कंप्लीट। होमवर्क करना है कंप्लीट? तू होमवर्क ही करती रह जी हो हैं? मैम मंडे के दिन भी है, उस दिन जाना घूमने फिर। अच्छा, ट्यूसडे को जाना है घूमने, फिर तो चलो ठीक है, कंपलसेटरी है। बाकियों ने नहीं सोचा? ठीक है, मेरे को वो मूवी मिल गई है जो मैं तुमको होमवर्क पे देने वाली हूँ, ठीक है? ओके मैम। भाई अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर मैं रहने देती हमने हूँ। संडे के दिन हाँ, देखी। तो संडे के लिए जिन बच्चों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है वो सभी, तो वो सभी टेस्ट नो देने के मैम। लायक हो, टेस्ट देने के बाद देखनी है, समझ आई? तो ये यस मूवी है, मैम। ये मूवी है, यस उस मैम। मूवी के साथ भी होगा। तो आपको मंडे को होमवर्क करके लाना है वो, ठीक है? वो कितनी खुश होगी, वो इतनी खुश होगी जैसे हाय रब्बा मैं ही उस पिक्चर में हूँ। मैम आवाज कट के आ रही है। सबको नहीं ना? तो बेटा नो मैम। वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तेरे वहां पे। एग्जिट करके एंटर कर, मे भी फर्क पड़ जाए। नो मैम। और नहीं फर्क पड़े तो फिर इंटरनेट का इशू है। तो होमवर्क दूंगी, तो फिर उससे हम करेंगे कवर, ठीक है? चलो आ जाओ, फिर स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हमने जो चैप्टर करना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारा सारा हो गया यस ना? मैम। हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियो यस देख ली थी साथ में। मैम। यस यस मैम। ठीक है, मतलब बस लास्ट वाले बैच में रहेगी वो वीडियो चलानी, बस तुम्हारे बैच में भी हो गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मैम। बहुत बढ़िया, ओके। मैंने वैसे लिंक भी भेज दिया था दीक्षा, तो को अडर के आ रही थी तो तब देख ली होगी ना? अब तो तूने देखी नहीं? ग्रुप में मैंने लिंक भी भेजा था, आई थिंक जिन बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही थी, ताकि वो बाद में देख लें। सो आई होप जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी उन्होंने कर लिया होगा उसे रिजॉल्व, राइट? चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी है। यस मैम। यस मैम। ये सब बच्चे मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। यस क्योंकि मैं नहीं कर पा रही, कोई सी बच्चे का मैसेज है मुझे बता देना, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। बताओ। मैडम भी ज्वाइन मैम। नहीं कर पा रही दूसरे लिंक से। अरे अरे, हो जा भाई ज्वाइन। मैसेज कैसे दिखेंगे मुझे तुम्हारे? एक सेकेंड। ओके, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आइए, तो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ये। क्या लिखा है भाई? जरा पढ़ के सुनाए तब तक मैं। पहला इज, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन समझेंगे द कि ये चैप्टर। चैप्टर बहुत, हाँ तो ये हम नेक्स्ट समझेंगे चैप्टर चैप्टर बहुत, है। हाँ ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम ये समझेंगे कि ये चैप्टर बहुत इजी है। हाउ ये चैप्टर बहुत इजी है, देखो मैं खुद को एड में कर रही हूँ, होगी मैं admit। तो ये चैप्टर कितना इजी है ना, हम कर लेंगे इसको साथ में, ठीक है? ये ऑलराइट, जॉइन नाउ। अब होगी मैं एडमिट, इसी में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर हम समझेंगे कैसे ही इजी से चैप्टर हमें कवर करना है। नेक्स्ट इज सेट टारगेट फॉर दिस वीक। इस हफ्ते का हमारा टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम पढ़ते रहेंगे जीवन भर और कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन टाइम चला जाएगा। तो हम हर हफ्ते का ना टारगेट सेट कर लेंगे। देखो, हर हफ्ते हमें बताना होता है कि कौन कौन से बच्चों से उम्मीद है कि बहुत, कौन सा बैच है जो बहुत अच्छा कर रहा है,
ठीक है, मैंने कहा था ना जो कंसिस्टेंट रहता है, जो मेहनत करता रहे, ऐसा नहीं हर बार पूरे नंबर ला रहे हैं, पर जो मेहनत कर रहा है लगातार इंप्रूव कर रहा है, उन बच्चों को ज्यादा टेंशन दी जाती है। तो हर हर बार हमें बताना होता है किसी बैच का, राइट। तो इसलिए अब इस हफ्ते का टारगेट लगाया मैंने कि पूरा बैच एक टारगेट सेट करेगा और इस हिसाब से प्रिपरेशन करेगा ताकि सबके मार्क्स इंक्रीज हो, सो दैट आप सभी को एक अच्छे उसी पे रखा जाए, लेवल पे रखा जाए, राइट। अटेंशन आपको अच्छे से हर सब्जेक्ट में मिल पाए, करेक्ट। तो हम एक वीक का टारगेट सेट करेंगे जो हम सबको मदद करेगा। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर यू वांट, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपसे तो पूछी नहीं ना एक बार भी कि आपको क्या चाहिए, है ना। मैंने तो बता दिया मेरे को चाहिए कि आप इम्प्रूव करो। मेरे को ये नहीं चाहिए यार हर टेस्ट में पूरे नंबर लेके आओ, वो तो बहुत अनरियलिस्टिक हो गया। अगर हर टेस्ट में पूरे नंबर ऐसे ही आ सकते हो तो फिर पढ़ क्यों रहे हो मुझसे है ना, खुद कर लो, राइट। कुछ जीनियस है वो तो फिर जीनियस है ना, उन्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा, बट आई जस्ट वांट कि आप इम्प्रूव करते रहो, राइट। तो मेरी तो ये डिमांड है, बट आपकी क्या डिमांड है आपने कोई बताया नहीं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले होमवर्क लिख लो। आपके संडे का होमवर्क है कि आपको मूवी दी जाएगी, उस मूवी पे आपको ये लिख कर आना है, क्योंकि मुझे मूवी का लिंक मिल गया है जहाँ पे फ्री में सब देख सकते हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि लिंक नहीं मिला, ओके। तो आपको मूवी भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी तुझे, वहां देख लियो। तो आपका होमवर्क है, आपको 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं, दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम द मूवी, आपने मूवी से क्या सीखा, इसके ऊपर आपको 3 पॉइंट लिख कर आने हैं, आपके लेसन से आते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट में लिखो, आप चाहे लॉन्ग में लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका पॉइंट लिखा होना चाहिए। दूसरा, आपको 2 पॉइंट ऐसे लिख के आने हैं जो आप मूवी में चेंज करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चक दे इंडिया देखी है तो उसमें आप चेंज करना चाहते हो कि यार हॉकी के मैच की जगह ना हमें कबड्डी दिखानी चाहिए, आपकी मर्जी है। तो ऐसे 2 पॉइंट जरूर लिख के आना जो आपको लगता है कि उस स्टोरी में यार चेंज होना चाहिए, वो ना उस पिक्चर में नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो ये संडे का आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। चलो, अब टारगेट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। तो अब जो आपका संडे आएगा, ये कल वाला नहीं, नेक्स्ट संडे, उस संडे को आपका बायो का कौन सा टेस्ट होगा, चैप्टर थर्ड नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा टेस्ट है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा टेस्ट है, तो उस टेस्ट को आने में कितने दिन बचे, कोई संडे काउंट नहीं करेगा, संडे इज नॉट फॉर दिस। कितने दिन बचे, 12 डेज। तेरे को बताऊं मैं तेरे 12 डेज, 6 days. 6 डेज बचे, 6 days 6 डेज, 6 days ठीक है। तो 6 डेज में हर रोज तुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, ईच डे 20 20 क्वेश्चन। बायो में इतने ही करने हैं, question तुम्हें ये बायो में इतने ही मैम करने हैं, चाहे तुम्हारे सामने 1000 क्वेश्चन है, तूने 20 क्वेश्चन नहीं करने और पहले प्रीवियस ईयर नीट के ही करने हैं, ठीक है। तो अगर हर रोज तुझे 20 क्वेश्चन करने हैं तो 6 डेज में कितने हो गए, 120 120. 120 यस 120। 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएगी, और तुम्हें याद है 20 क्वेश्चन तो हमने साथ में भी प्रैक्टिस किए थे, है ना। ये मैम है, तो आपको पी बाई क्यूज एमटीजी के करने हैं जो मैंने आपको भेजे थे, है ना। उसके अलावा ये देखो, ये एम्स की बुक है, एम्स की पूरी बुक नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि ये जाती नहीं है व्हाट्सएप पे, तो मैं तुमको इसका स्निप भेजूंगी पीडीएफ बना के। तो ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। ये एजर्शन रीजंस है विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करके आने, राइट। अब आप क्वेश्चन करोगे, मानो आपने क्वेश्चन किया, है ना, तन्वी ने क्वेश्चन लगाया 59, उसका आंसर निकल गया पर उसको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, उसको ये नहीं समझ आया ऑप्शन क्या है, उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आंसर तो मेरा सही हो गया लेकिन हुआ कैसे। तुम्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो व्हाट विल यू डू, यू विल सेंड मी द क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे, है ना। और क्या करूंगी मैं, आपको भेजूंगी वॉइस नोट। तो हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम क्लास में लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी कंप्लीट हो पाएगा, है ना। हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं बताती हूँ मैं। वैसे ये मुझे हमेशा वॉइस नोट ही भेजता है, ठीक है, ओके। वर्ड ऑल द कॉन्वर्जेशन, ये देखो। तो ये करते हैं, क्वेश्चन निकाल लेता है जहाँ पर इसको क्वेश्चन में दिक्कत है। जैसे ऐसे क्वेश्चन भेज देता है, मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये देखो इसने सीधा लिखा है मैम 24 जो टर्म्स है ना इनका मतलब क्या है। दिस इज वेरी स्मार्ट, उसने सीधा पूछा मुझे टर्म ही नहीं पता, राइट। तो मैंने उसको क्या किया, मुझे जो ये तो ऊपर वाले का आंसर है, मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिए जहाँ वॉइस नोट भेज सकती थी, ठीक है। जहाँ वॉइस नोट नहीं भेजे जा सकते हैं, जैसे यहाँ वॉइस नोट होगी, वहां पे मैंने उसको थ्योरी ढूंढ के दे दी कि यार ये वाली थ्योरी पे पकड़ ले, ये आंसर अच्छे से दे रखा है, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे भेज दो, चाहे आप वॉइस नोट भेज दो। ये वॉइस नोट पे भी क्वेश्चन भेजता है मुझे कि ये वाला समझ नहीं आ रहा मुझे, कि इस वाले कॉन्सेप्ट में ये कहाँ जाके फंसा, राइट। सो यू कैन डू दिस इज अ वेरी इजी वे,
ऐसे आराम से तैयारी हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर? ये मैम अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो सबको अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ेगा आज, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। और हर रोज मैं पूछ भी नहीं सकती, देखो अगर मेरे को तुम्हारी नीट का प्रिपेयर कराना है तो मैं तुमसे रोज नहीं पूछ सकती ना ये सवाल, तो मैं आज पूछ रही हूँ। और ये हो जाएगा भाई। अच्छा, तो आज मैं पूछ रही हूँ, तो टेक योर टाइम और मुझे बताओ, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। मैं इसलिए हाथ रेज नहीं करवा रही, मुझे नाम जानना है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, मेरे को ये जानना है कि आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है, व्हाट अ टीचर शुड डू टू मेक स्टूडेंट की लाइफ इजी। तुम स्टूडेंट हो, अगर तुमको विश मिले कि तुम अपना टीचर खुद सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप उस टीचर में क्या चाहोगे कि यार वो चीज हो ना, तो वो टीचर मतलब मेरी जिंदगी इजी हो जाए, अगर मेरा टीचर ये करे ना तो मेरी जिंदगी इजी हो जाए। सो दीक्षा, बोलो फर्स्ट पॉइंट। बोलो। मैम कि वो मैम हमें मतलब डांटे हो रहे जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मारे भी, मतलब कई टीचर होते हैं ना तो मैम वो मारते नहीं है तो वहाँ पे बिगड़ जाते हैं हम लोग। तो तू चाहती है तुझे मारा जाए? यस मैम। गुड। ओके, ठीक है भाई। शुड हिट अस और scold us whenever get out of our focus, है ना? नहीं कह सकते फोकस से बाहर जाओ तो तुम्हारी कुटाई हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं यहीं से चप्पलें लगा देती हूँ। तो कहेगी एक चप्पल तेरे घर पे। ऑनलाइन में कुट तो सकते नहीं तुझे, स्कोल्ड तो हाँ, डांट तो खाती रहती है नो डाउट। और कोई? बोलो भाई। अच्छा, हाथ नहीं खड़े करने तो ऐसे ही बता दो माइक ऑन करके, सब बताएंगे एक नहीं, बोलो। हाँ रितु। मैम जैसे स्कूल में होता है तो हमें गेम्स वगैरह खिला सकते हैं, मतलब हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके अगर हम पढ़े तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। ये प्रेफर कर सकते हैं एज ए टीचर, अगर हमने किसी टीचर को बोलना है कि आप क्या चेंज कर सकते हो उसमें, तो एक्टिविटी में हमें ऐसे करवाते हैं तो वो उसमें ज़्यादा इजीली समझ आता है ऑनलाइन परफॉर्म कैसे? करके। ऑनलाइन एक्टिविटी कैसे? मैम जैसे हमें फिजिक्स वाले सर क्लास में करवाते हैं, वो अपना अटेंडेंस रजिस्टर होता है तो उसको ही मतलब गॉसियन सर्विस मान वगैरह करके उसमें से चौक ऐसे बताते हैं कि निकली वगैरह, तो वो ऐसे करवाते हैं। मतलब फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मैम ऐसे बोलते हैं कि आप इमेजिन करो और मतलब जैसे रिएक्शन वगैरह होते हैं। और बायो वाले मैम भी ऐसे करवाते हैं, हमसे प्लांट्स मंगाते हैं, बोलते हैं पूरे कैंपस में घूमो देख के और डायोशियस मोनोशियस कौन से हैं, फिर हाँ, बट करवाते हैं। ये तो ऑफलाइन क्लास में हो पाएगा ना, ऑनलाइन में कैसे? ऑनलाइन में मैम पिक्चराइजेशन हो सकती है और एनिमेशन। यूज एनी एनिमेटेड, जैसे हमने कल एनिमेटेड वीडियो देखी थी, वो हेल्पफुल थी। मैम ये मैम अरे हाँ, ठीक है, तो एक्सप्लेन अ, ठीक है, वो हेल्पफुल थी ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। और अनवी। मैम टीचर पढ़ाई नहीं बल्कि फन भी करवाए, बोर ना हो हम। शुड बी फन, लाइक यस मैम। ऐसे कि क्या करें? क्या चाहती है, नाच के दिखाऊं? नो मैम। फिर क्या चाहती है, कैसे बन कराऊं? यस मैम। नो मैम। जोक्स। लाइक जोक्स और लेट अस मैम मैं क्रैक। भी हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट बताओ भाई, और बताओ। मैम मैं भी हूँ। हाँ बोल दीक्षा। मैम जब मैं कैमरा ऑन नहीं कर, मैम मेरे को क्लास से बाहर निकाल दो बट आज नहीं। मेक एवरीवन स्विच ऑन कैमरास, दिस इज नॉट पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, फोर्स नहीं कर मैम सकती। मेरे लिए तो कर सकते हो। हाँ ओके ओके मैम लेकिन आज नहीं मैम, आज ओवरहेड और है। ओके, स्पेशली फॉर दीक्षा। ठीक है, डन। और कोई? देखो मैं मैम दोबारा हम दोबारा पूछ नहीं पाऊंगी, तो इसलिए सब पार्टिसिपेट कर लो। बोलो 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 बोलो। एग्जाम्पल देने चाहिए उस चीज के बारे में, मतलब ज्यादा तो रियल ज्यादा लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कहना चाहती है यही बता। मैम जैसे कि अगर हमें एक प्लांट दिया गया है तो उसके बारे में बताना चाहिए कि
ऐसा है और मोर रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तुझे या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाने के लिए नॉलेजेबल चाहिए, नॉलेज चाहिए ज्यादा किस चीज के बारे में? मैम मैम मतलब कि बुक से ज्यादा, मतलब अगर हम उस पार्ट को कहीं पे देखें तो हमें पता चल सकता है कि भाई ये ऐसा था, हमें पढ़ाया गया है। ठीक है। और लड़कों के आंसर नहीं आए? लड़कों को कोई टीचर से एक्सपेक्टेशन नहीं, उसको नहीं है कि यार ऐसे टीचर हो ज्यादा बढ़िया होती जिंदगी है? हरीश कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? अर्नव, धर्मेंद्र, एफिमेरल अब इस नाम से कैसे बताऊं मैं? है सूर्यांश, उदय, वंश, तुषार, नितेश, निशांत, मैम मयंक। बोल बोल बोलो बोलो। मैम फन कम है वैसे क्लास में। क्या कम है? हम गुस्सा करते हैं थोड़ा, मतलब जैसे अगर हम बात करें थोड़ी बहुत तो। हाँ, मैं क्वेश्चन अगर चैट में बात करोगे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं गुस्सा तो करूंगी। तो पहला पॉइंट यही तो बोला तूने, शुड स्कोल्ड अस व्हेनेवर वी गेट आउट ऑफ फोकस। अच्छा हरीश, क्वेश्चन पोल के थ्रू पहुंचे? ओके, क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड थ्रू पोल। ठीक है हरीश, ओके, विल थिंक अबाउट इट। थोड़ा पोल से पूछने का थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उसको सेटअप करने में टाइम लगता है और बैक टू बैक क्लासेस होती है ना, तो इतने क्वेश्चंस सेटअप करने में मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पोल से नहीं पूछती, पर आई थिंक अबाउट इट। और गुड हरीश, चलो बोला तो सही। और तुम चैट में भी लिख सकते हो अगर तुमसे बोलने में शर्म आ रही है तो। जल्दी करो फिर, पढ़ाऊंगी कब? मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, अभी बता दो, क्योंकि पिछली क्लास मुझे कितने बता चुकी है। मैं बता देती हूँ, तुम्हें ऐसे लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। सो दीज आर द पॉइंट दे हैव आस्क्ड, अराउंड 15 पॉइंट्स वो मुझसे बोल चुके हैं कि हमें ऐसा चाहिए। तुम बता दो तुम्हें कैसे चाहिए। क्लास क्वेश्चन के आंसर व्हाट्सएप पे भेजें, मतलब अच्छा जैसे क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर व्हाट्सएप पे मतलब ABC करके। अच्छा, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए बेटा। अगर फिर एक्चुअली मैं जैसे फोन ले रखा है मैंने अभी, अगर अब मैं व्हाट्सएप पे भी देखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा एक एक का मैसेज खोलने में, तो क्लास का बहुत टाइम जाएगा। बाकी अगर चीटिंग का पर्पस है रितेश, तो हम किसी को रोक नहीं सकते ना चीटिंग करने से, पर हम ये समझ सकते कि हमें नहीं करना क्योंकि इसका नुकसान है। तो तुझ में इतनी समझ है कि नहीं चीटिंग करनी है, ये अच्छी बात है। तो तुम्हारी ये समझ बहुत बढ़िया है, आई होप सब में धीरे धीरे आ जाए। पर वो व्हाट्सएप वाला हो नहीं पाएगा किसी भी टीचर से क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता ना, राइट? मैम दीक्षा, दूसरों पे कमेंट नहीं करना है, अपने पे ध्यान दो, समझे? रितेश मुझसे तो पूछता है क्वेश्चंस, वो तो। यस तन्वी, और पूछो, और बोलो और बोलो, लिख दो चाहे। धर्मेंद्र, कोई बात नहीं दीक्षा। दैट्स इट, तुम्हारी इतनी सी एक्सपेक्टेशन है टीचर से? कभी ऐसा नहीं हो दोस्तों के साथ बैठ के सोचो यार अगर ऐसे टीचर होता तो ज्यादा बेहतर होता, यार हमारी क्लास में ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। शट यार, तेरे ट्यूशन में ऐसा होता है, मेरे में होता तो ज्यादा बढ़िया। क्या यार, स्कूल में तो ये होता है पर ट्यूशन में होता ही नहीं। नो एक्सपेक्टेशंस, बस इतना ही है। मैम टीचर हमसे डाउट ले। ओके, ऐसे मैम जैसे समझ नहीं आया तो टीचर डाउट पूछे और नहीं आया तो फिर समझाए। ठीक है, डन। और पूरे चैप्टर का पीडीएफ एक ही पीडीएफ में भेज दिया करो। ओके, फिर वो तो तुम्हें बिल्कुल एंड में मिलेगा, साथ साथ में नहीं मिलेगा। तो तुमको अच्छा पीडीएफ के लिए, अच्छा ओके ठीक है, ड्राइव लिंक नहीं मिले तुम्हें, ठीक है ठीक है। प्रोवाइड अस ड्राइव लिंक दोनों, ये मिलता है तुम्हें? अभी तक मिला नहीं है ड्राइव लिंक जिस पर क्लिक करो सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाए? मैम हमें मैम मतलब किसी न किसी स्टोरी से मोटिवेट करे। ओके, टीच ऑल
टॉपिक्स प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली बेटा कैसे? तुषार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर्ली मतलब? मैम जैसे कोई भी डाउट हो अगर तो उसको मतलब बार बार रिपीट कर दिया अगर जब तक ना हो क्लियर। ओके ओके, टीच प्रॉपर्ली का क्या मतलब है? मैं ये नहीं समझ पाई। मैम टीच प्रॉपर्ली नहीं लिखा था मैंने। नहीं तुम नहीं, हरीश ने, नहीं सॉरी तुषार ने, एक्सप्लेन ईच थिंग प्रॉपर्ली, ये तुमने लिखा है? यस मैम। अच्छा ठीक है, वो मैंने लिख दिया ऊपर कि आप अगर जब तक डाउट क्लियर ना हो बार बार पढ़ाता रहे। नहीं सही बात है, डाउट क्लियर नहीं हो तो पढ़ाएंगी। आज मेरे को इग्नोर करें, ठीक है दीक्षा। और मैम चैप्टर फिनिश मैम होने के बाद, इग्नोर करे नहीं मैम, आप इग्नोर कर रहे हैं मैम। मैंने मैसेज करा था मैम, मैं क्या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, तो मैम आपने सीन नहीं करा। अच्छा मैम मतलब कि आप हमें अच्छे से समझाओ और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ। बेटा मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं सारे टीचर्स के लिए पूछ रही हूँ। नालायक को सिर्फ मेरे लिए बोल रही हूँ हैं? मैम मैं फिजिक्स वाले सर को भी यही बोलती हूँ। हाँ अच्छा, नहीं मैं इन जनरल पूछ रही हूँ, ठीक है। यूज व्हाइट बोर्ड, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगी। वैसे मैम मुझे होमवर्क मुझे ब्लैक बोर्ड ज्यादा पसंद है, चलो तुम्हें पसंद है तो बात करती हूँ। और मैम चैप्टर फिनिश होने के बाद लास्ट में एक बार उस चैप्टर के बारे में पूरा सम अप करवाए कि हमें एक चैप्टर में क्या क्या रीड किया, क्या क्या सीखा। ओके मैम होमवर्क रोज चेक करें किया है या नहीं। एंड ऑफ द चैप्टर quickly revise us the entire chapter by mind maps by मैम quick आप notes। ना, बोल बोल बोल। मैम आप आंसर्स के मैम जैसे आपने क्वेश्चन दिए तो मैम आप आंसर्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी पूछो कि कैसे आए और क्यों। ओके मैम क्वेश्चन, ओके टॉपिक स्टोरी की तरह बनाता करो, बनाया करो। ओके एक्सप्लेन टॉपिक्स एज स्टोरीज। ओके हाँ बोल 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 हर बेटा। एक चैप्टर के एंड में मतलब एक तरह से वही जैसे कि बोला कि एक तरह से रिवीजन हो जाए और एक समरी सी मिल जाए पूरे चैप्टर की, फास्ट क्विक रिवीजन टाइप ठीक है वैसे। गॉट इट, ठीक है मैं समझ गई, गॉट इट डन मैम। बाकी तो मैम आप मतलब सभी टीचर बढ़िया कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम और क्या बोल सकते हैं, सभी अपना नहीं टीचर बेस्ट दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बोल सकते हो। नहीं बोलोगे तो फिर क्या है, हम ऐसे ही करते जाएंगे, तुम बताओगे तो फिर हम उस पर ध्यान देंगे। तो मेन तो यही है ना कि फायदा हो। अब अगर हम एफर्ट दे रहे हैं तो फायदा भी, तो फायदा ही नहीं हुआ तो फायदा क्या? मेरे एफर्ट यस देने का, मैम, मेरे आने का। यस मैम, हाँ बट तो आई फिर थिंक ऐसे, इट्स मोर देन इनफ। नहीं नहीं आई डोंट थिंक, नो नो आई डोंट थिंक, आई थिंक आपको ये ऐसा ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि आप इतना ही कर रहे हो, इतना ही बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे खुद पूछ रही हूँ तो आप बता रहे हो, आप मुझे फोर्स थोड़ी कर रहे हो कि ऐसे ही करो। मैं आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे प्यार से बता रहे हो, तो स्टूडेंट टीचर से मांग सकता है, हक बनता है तुम्हारा। मैम ठीक यस मैम तो मैम। हर एक जो टॉपिक के बाद एक मिनट बेटा, तो तुम ऐसे मत फील करो, ये तुम्हारा काम नहीं है फील करना, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है ना, राइट? आई यस गेट मैम। मैं सैलरी ना, तो तुम्हें इस तरीके से फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई सिलेक्ट टू टीच यू, सो यू डोंट नीड टू फील इंफीरियर फॉर दैट, ऑलराइट? यस मैम। ठीक है हाँ। हाँ रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की मैंने। किए नो मैम मैम प्लीज। कर दिए। मैं मैं बताऊं तेरे को उदय, मैम बोल रहा कि रिकॉर्डिंग्स भेज दिए करो जैसे। रिकॉर्डिंग नहीं मैं भेजूंगी, रिकॉर्डिंग नहीं मैं भेजूंगी। फिर लेक्चर लगाने मन कर देते हैं बच्चे, हम तो रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, फिर कभी नहीं आती, वो दिन ही नहीं आता। आज तक मैंने नहीं देखी यार रिकॉर्डिंग, तुम क्या देखोगे? इतना डिसिप्लिन नहीं है हम में। मैं नहीं भेजूंगी रिकॉर्डिंग ना। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एक क्लास मॉर्निंग में एक इवनिंग टाइम को लगाया करो। अच्छा मॉर्निंग एक्चुअली बेटा बहुत सारे बैचेस है ना, तो कुछ बैचेस क्लासेस ही मॉर्निंग में है। तेरी कैसे मॉर्निंग में लगाऊं कबूतर? बैच के टाइमिंग्स एक्चुअली, ये एक्सपेक्टेशन टीचर से है ना, तो हम लोग बैच के टाइमिंग के साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें ऑलरेडी एक टाइम टेबल आता है। सॉरी यार इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मिस ये धर्मेंद्र जी आए हैं। मिस ओह, एक तो धर्मेंद्र सुन के मेरे दिमाग में धर्मेंद्र जी आते हैं पिक्चरों वाले, और फिर ये आगे से मुझे मिस बोलते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। मिस हमें टर्म्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। मैं मैं सच में समझी नहीं।
अपने टर्म से मतलब अपनी मैम लैंग्वेज, मतलब अपनी कि जैसे भाषा मैम में, अपनी लैंग्वेज में मंडियाली। अपनी भाषा में। मैम पटियाली नहीं। पंजाबी वो लोग हैं, एक मैम कबूतर मलयाली होता है पता नहीं क्या भाषा होती है, हैं? मेरे को समझ नहीं आती है। नहीं ऐसे मैं बोलो एक, पहाड़ी में बोलूंगी फिर भी समझ आ नहीं जाएगी। ऐसे बोलो एक कबूतर सी वो उड़ गया। दूसरों को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, वो कहना चाहता है कि एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन और ऑन इजी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें मुझे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना? यही कह रहा है ना बेटा धर्मेंद्र, यही कह रहा है ना? नीचे बता दे, एक क्लास मॉर्निंग में एक इवनिंग नहीं हो पाएगा मैम, यूट्यूब पर तो भेजी है। हाँ बेटा भेजी है, देखो लिंक नहीं भेजूंगी मैं तब भी। मैम और कोई न्यूमेरिकल करा हो तो उसका वेट करें। अच्छा, इज समवन स्लो विद न्यूमेरिकल, वेट फॉर देम टू कंप्लीट। ठीक है जी, समझ गई मैं तेरा दुख। मैम केमिस्ट्री, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन लगाए जाए। ठीक है मैम मैं बोलती हूँ। ओके ओके, या पोरी स्टाइल, ऐसे तो पोरी स्टाइल में पढ़ाऊँ दे मैं तेरे को, है अपन बोर लाए तो ज्यादा मच मत कर। मैम क्लास के बीच में बच्चों की चैट नहीं होनी चाहिए, फिर मोबाइल हैंग हो जाता है और फोकस भी नहीं बन पाता मैम प्लीज। ओके, नो इन क्लास चैट ड्यूरिंग द क्लास। स्पेसिफिकली बोल रहे हैं निशान को, तन्वी को और दीक्षा को, सबसे ज्यादा तुम ही करते हो। ठीक है अनुपमा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा सिस्टम हैंग होता है, तो अगर सिस्टम हैंग होता है अगली बार तो मुझे बता देना, मैंने निकाल देंगे, ठीक है? जो भी करेगा। ओके, शांत क्या, कैसे दिया आपने मुझे? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ओके, हिंदी ठीक है, सबको आती है, हाँ हिंदी में ही। नेहा कह रही है मोटिवेशन स्टोरी सुनानी चाहिए। अच्छा, तो अब तुमने मुझे इतने पॉइंट बताए, जगह पे कम पड़ गई। ओके, एंड मोटिवेशनल ट्रू स्टोरीज ना, किसकी ट्रू स्टोरीज, अपनी या दुनिया में किसी की? दुनिया भर में किसी की भी। ओके मैम, इट इज पॉसिबल टू शिफ्ट द बैच इफ टाइमिंग इज एन इशू। इनिका, इफ टाइमिंग इज एन इशू यू कैन टॉक टू, मैंने आपको ग्रुप हेड का नंबर दिया था ना, you can talk to them. So batch will not be shifted, but you can be shifted in another batch if there is a space. So आप एक बार उनसे बात करके दे लो, अगर आपको टाइमिंग का बहुत इशू है तो आपको किसी और बैच में वो शिफ्ट कर सकते हैं। टीचर वहाँ पे मुझे नहीं पता कौन से होंगे, तो वो एक बार आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके ओके, ये देखो तन्वी तेरे से नहीं पूछा था उसने। मैम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है दीक्षा मैम, मोटिवेटिव स्टोरी, ठीक है डन। हाँ निशान कुछ कह रहा था, यस मैम। बोल बेटा। मैम जैसे आप कोई भी चैप्टर खत्म करते हो तो उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीडिंग एंड जैसे कोई भी टॉपिक खत्म करते हो, जैसे एमटीपी को ले लो मैम, उसके बाद उसकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग एंड उसके क्वेश्चन बेस्ड असेसमेंट रीजन के आप लगा दिया करो। अच्छा, ये तुम लोगों ने ही तो मुझे एनसीईआरटी रीडिंग से रोका था, अब तुम मुझसे कैसे कह सकते हो एनसीईआरटी रीडिंग कराने को? तूने तो रोका था। नो मैम। ओ, तुम लोग थे ना जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग करा रही थी चैप्टर सेकंड की, तुम लोगों ने मुझे बोला था हम खुद कर लेंगे, तभी तो एनसीईआरटी रीडिंग रोकी मैंने। यार बड़े खराब हो, पहले फर्स्ट बैच भी मुकर गया, तुम भी मुकर गए। एनसीईआरटी रीडिंग तभी तो रोकी थी मैंने, तुमने कहा था तुम खुद कर लेते हो एनसीईआरटी रीडिंग। यू वांट एनसीईआरटी रीडिंग? नो मैम। कौन है ये नो मैम? यस मैम, मैंने नहीं बोला। अच्छा ये ठीक है बेटा। मैम करवाओ प्लीज एनसीईआरटी रीडिंग। हाँ एनसीईआरटी रीडिंग तो इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों ने मना किया था तो बंद किया था मैंने, बताओ कमाल होगी। मेक एवरीवन शो देयर नोट्स। अच्छा, उधर कह रहा सबको पकड़ पकड़ के नोट्स दिखाओ। बेटा एक्चुअली कुछ बच्चे ना व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कुछ शाय होते हैं, तो मैं ऐसे फोर्स नहीं कर सकती कि जो कैमरा ऑन करने के लिए, पर नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं। तो तुझे दूसरों का क्या करना है, यू मेक श्योर कि तुम नोट्स बनाते हो ना, तुम भेज दिया करो, मैं तुम्हारे चेक कर दूंगी। मैम अगर नहीं करता है कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, ओके बुक एंड वाले वंश, बुक एंड वाले चैप्टर के एंड में होते हैं वो वाले, बेटा बता दे। एंड एनसीईआरटी, ठीक है। एक्चुअली मैंने
बिकॉज दूसरे सब्जेक्ट का नहीं होता। मैंने बायोलॉजी में ये इसलिए रखे थे कि जब तुम्हारे पेपर आएंगे ना स्कूल के, तब मैं तुम्हें क्विकली चैप्टर रिवाइज कराऊंगी, फिर तुम्हें बुक क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मैंने इसलिए अभी नहीं रखे थे। पर ठीक है, मैं इसके बाद अब से शेयर डिस्कस कर लूंगी साथ साथ। मैंने इसलिए रखे थे जब तुम्हारे थ्योरी के पेपर आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ताकि तब तुम्हारे लिए भी फ्रेश हो। कोई ना, साथ साथ कर लूंगी। तो उसको तू मार के निकाल। अच्छा, अच्छा ठीक है। और कोई, और कोई, व्हाट एल्स? सॉल्विंग। मैम मैम आप जैसे मैम क्वेश्चन देते ना मैम, तो कई मैम, चलो मैम नहीं आता वो तो अलग बात होती है मैम, लेकिन कई रिप्लाई भी नहीं करते हैं मैम, तो फिर आप उनको ना मतलब उनको तो क्या मतलब निकाल दिया करो बाहर मैम, ऐसे बोलेंगे सारे फिर। बेटा वो तो मेरा कंसर्न है ना, सो दैट इज मी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट रिप्लाई करे। पर यहाँ पे है कि आप एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना? तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन है सब रिप्लाई करे। कुछ बच्चे यहाँ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वो बच्चे पर्सनली करते हैं, है ना? तो मैं उनको क्लास से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आज वो रिप्लाई नहीं कर रहे क्लास में। वो बच्चा कोई कंफर्टेबली धीरे धीरे होता है, हर कोई टॉकटेटिव नहीं होता ना। तो ऐसा फोर्सफुल थोड़ी है कि तुमको बोलना ही पड़ेगा, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो पूरी क्लास ने नहीं बोलना मत बोलो, ऐसे बहुत से बच्चे जो नहीं बोलते पूरी क्लास में। पर इसका मतलब ये नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, वो डाउट्स आते हैं और उनके नंबर भी आते हैं। तो ये नहीं हो पाएगा। तो जो शाई है इट्स ओके, मेरे साथ ओके है वो, राइट? पेपर टाइम क्लास स्टॉप हो, पेपर के टाइम पे क्लासेस स्टॉप हो जाए। पेपर के टाइम पे क्लासेस रुक जाती है, आपके बोर्ड्स में क्लासेस नहीं चलती है बेटा। अच्छा, और कौन है? सॉल्विंग नीट। उदय, नीट के पेपर क्यों हमारी भी लगा? टाइम में क्लासेस लगेंगी कोई? बेटा जब आपके स्कूल के पेपर आएंगे मेन, तब क्लासेस रुकती है, ब्रेक मिलती है मैम ऑफिशियल। जुलाई जुलाई। जुलाई में तो लगेगी, जुलाई में क्या है? यस मैम। नीट के प्रीवियस ईयर नहीं लगाते उदय? लगाते तो हैं यार, पीवाई क्यों तो लगाते हैं तुझे साथ। और नहीं लगा रहे क्या कहीं? ओके मैम अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ ना मैम, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं मैम, नहीं आता हो तो मना कर दूंगी मैं, लेकिन ऐसे आप मेरे को बाहर निकाल दिया करो ठीक है, बस क्लास। कैसे तेरे को निकाल दूं है? यस मैम मैम। नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाओ। तनप्रीत, नीट के क्वेश्चन पेपर ना अभी इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि अभी तुम्हारा एक भी यूनिट नहीं हुआ। जब तक एक यूनिट हो जाएगा ना, उसके बाद नीट के क्वेश्चन लगाओगे। अभी दिखाऊंगी तो डर जाएगी, क्या फायदा? इसलिए नहीं करा रहे। मैम हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए दे, ठीक है? गिव अस मोर होमवर्क क्वेश्चन, है ना? ये कह रहे हो? और दैट्स इट, ठीक है जी। ऑलराइट, ठीक है। B5 है ना? B5 बैच है ना तुम्हारा? नहीं बोलोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, भेज देती हूँ, सबको फॉरवर्ड कर देती हूँ जनरली। ठीक है, डन। चलिए, ओके लेट्स स्टार्ट। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज, जो मेरा काम है तुम्हारा काम है इस पे फोकस करना इस हफ्ते, ठीक है जी? और मेरा काम है, Reproductive health. हाँ, और मेरा काम है इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो हमें पता है ना हमारा फोकस कहाँ होना है। Yes, ma'am. यस मैम। So let's try to focus on where we are supposed to be focused. Now, let's try with the chapter reproductive health. तो reproductive health में बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि reproductive health का मतलब होता है सेक्सुअल हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पूरा पढ़ के आए हैं। सो सेक्स से रिलेटेड कैसे बीमारियां हो सकती है, ठीक है? सेक्स की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता है ना जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, और अगर बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो उसको इंक्रीज को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो डिजीज के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, हम मेनली जो यहाँ बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। कॉन्ट्रासेप्शन की मतलब रोकना, कि कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हर सेक्सुअल इनकाउंटर में बेबी प्रोड्यूस हो, इस चीज को कैसे रोका जा सकता है ना, इस चैप्टर में मेनली उसी पे फोकस है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन किस पे फोकस्ड होते हैं? तकरीबन क्वेश्चन एनसीईआरटी के डेटा पे फोकस होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें सीधा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना डायरेक्ट। तो इसको ना बहुत इजी है पढ़ना, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। अभी भी बैठोगे ना, तुम खुद पूरा चैप्टर खत्म भी कर लोगे। लेकिन ना याद क्या रखना, उस पर फोकस करना है। तो जहां मैं तुम्हें बोलूंगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ जाना वहां से क्वेश्चन आया,
उसको तुमको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने से ही याद होता है, ठीक है, या फिर लिख लो जैसे भी आपको याद होता है। तो इस चैप्टर में बस आपको ये मेरा काम ये है, एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि तुमको जल्दी एक्सप्लेन हो भी जाएगा। हाँ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। और दूसरा कि मैं आपको बता दूं कि आपको याद क्या रखना है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको उसको बार बार रीड करते रहना ताकि याद रह जाए, ठीक है, क्लियर। यस मैम। तो कॉन्सेप्ट वाइज द चैप्टर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947 पे जब इंडिया आजाद हुआ था, दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। एक थी हमारे पास इतने सारे पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नंबर बहुत इंक्रीज हो गया था। दूसरा भूखमरी, क्योंकि अंग्रेज खाना जितना भी यहाँ बनता था सब तो सप्लाई कर देते थे, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा खाने की कमी थी और हमारे देश में पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज्यादा था। खाने की लड़ाई अलग चली थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, कितनी सारी तरीके की रेवोल्यूशन आई, व्हाइट रेवोल्यूशन आई जिसने खाने की कमी पूरी की, जिसको हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्वामी छोड़ो तब की तब बताऊंगी, अभी क्यों मैं तुम्हें कंफ्यूज करूं। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी था। तो बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने स्टेप उठाए। हमारी कंट्री ने एक वन ऑफ द कंट्रीज है जिसने सबसे पहले स्टेप उठाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उस स्टेप का नाम था फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया कि फैमिली प्लानिंग करेंगे। आपने वो स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो। मॉम डैड, मम्मी पापा और उनके दो बच्चे, बस छोटी सी 4 जनों का परिवार हो, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1951। डेट पे क्वेश्चन आता है, कैसे याद रहेगा? 1947 के बाद 1951 कितने साल का गैप है? 4 यस, तो याद रखना 4 इयर्स बाद ही फैमिली प्लानिंग को लॉन्च कर दिया गया था। तो इंडिया इतना कंसर्न था अपनी पॉपुलेशन को लेके, ठीक है, क्लियर। तो मुझे ना ऐसे याद है 1951, मुझे इस तरीके से याद है ना। अब इन सब प्लानिंग्स को, ये जो भी अब कोई भी नई भी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है कि हमें कंट्रोल करना है फैमिली का इंक्रीजिंग रेट, तो उन सबको हैंडल कौन करता है? हर चीज को हैंडल करने का ग्रुप होता है ना, हर की अब स्कूल में भी सारी टीचर्स को हैंडल करने की कमेटी होती है जो देखती है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो इन सबको देखता है। इसकी क्या आती है? फुल फॉर्म आनी चाहिए। पता है कैसे चेंज कर देंगे? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इट इज रिप्रोडक्टिव नॉट रिप्रोडक्शन। तो इतना सा फर्क आ जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इज इम्पोर्टेंट। चलो आगे। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है, इस वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब जान लो, बहुत है उतने में तुम्हारे बाकी के टॉपिक तुम खुद, अभी तुम मुझे खुद ही बताओगे नीचे क्या डिस्कस होना है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है एनीथिंग दैट हेल्प टू प्रिवेंट, रोके अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको रोके, गॉड ब्लेस यू, उसे रोके, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कोई दवाई हो सकती है जो खाई जाए, ये हाँ बॉडी के अंदर कोई इम्प्लांट हो सकता है। इम्प्लांट पढ़ेंगे हम कि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ इम्प्लांट कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ये कोई इंजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। लाइक कॉपर्टी, ये कुछ भी ऐसी चीज जो प्रेगनेंसी से बचा रही है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल मतलब बेस्ट वन। तो आइडियल मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर है उसके कुछ फीचर होने चाहिए कि अगर वो ये फीचर फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। तो क्या फीचर होना चाहिए? सबसे पहला फीचर, वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मींस अगर उसको कोई भी लड़का यूज कर रहा है तो वो उसको इजीली यूज कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा यूज कैसे करना है, या उसको कोई लड़की यूज करे, कॉन्ट्रासेप्टिव दोनों यूज करते हैं, लड़की यूज कर रही है तो वो भी इजीली उसको यूज कर पाए। ऐसे नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, 10 लोगों को हमेशा बुलाना ही पड़ेगा। तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, बहुत इजीली उसे यूज कर पाए। सेकंड, इजीली अवेलेबल। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बताना, तो व्हेनेवर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमन देखो, एनिमल किंगडम में जो एनिमल सेक्स करते हैं वो सिर्फ बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए ही करते हैं क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन बचानी है। ह्यूमन के केस में अलग होता है, हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। तो हमारे केस में क्योंकि ये हार्मोनल है, तो हार्मोनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय चॉइस भी होती है, फॉर प्लेजर, हर बार बेबी के लिए नहीं होती, राइट। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होंगे ताकि बेबी प्रोड्यूस ना हो, हर बार वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए किसी को 2 शहर छोड़ के जाना पड़े,
वो कितनी बार जाएगा ना, वो कितनी बार जाएगा या वो कितनी बार जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये हर बार 1 घंटे दूर जाना पड़ेगा, उसी क्लिनिक पे मिलता और कहीं नहीं मिलता, तो ये बहुत दिक्कत है। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है इजीली अवेलेबल हो, या किसी भी केमिस्ट पे मिल जाए, या किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाए, ठीक है, तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल, राइट, तभी लोग यूज करेंगे। तो आप जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में, जैसे प्राइवेट पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे आपको कॉन्डम की वो मशीन्स मिलती है, यू कैन यूज फ्रॉम देयर, आप वहाँ से ले सकते हो, राइट। तो जिन हॉस्टल्स में लिविंग रिलेशनशिप भी अलाउड होते हैं, तो वहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो शुड बी इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि फीमेल ने पिल खाई, उसने बोला कि ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी 2 बेबीज हैं, आई डोंट वांट अनदर बेबी, तो वो पिल पे है, लेकिन वो पिल खा रही है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, तो यार ये तो ठीक नहीं था, इफेक्टिव ही नहीं हुई वो पिल। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होना चाहिए, काम करना चाहिए वो, राइट। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब जिसको दोबारा यूज कर सके। नहीं, दैट इज रीयूजेबल। रिवर्सिबल मतलब उल्टा, मीन्स जैसे कोई फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल उसने पिल ली, तो ये वो पिल खा रही है फॉर 1 मंथ, ठीक है, तो वो 1 मंथ तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है। लेट्स से उसने पिल खाई 6 मंथ, 6 मंथ तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, फिर 6 मंथ्स के बाद दे डिसाइडेड कि यार नहीं, वी वांट बेबी, तो 6 मंथ के बाद जब उसको ना पिल ना खाए, तो अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकती है। इट इज रिवर्सिबल थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि वो किसी मेडिसिन पे थी या किसी इंजेक्शन पे थी, जैसे ही उसने वो लेना बंद कर दिया, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो हमेशा के लिए ही इनफर्टाइल हो गई, ये वो हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव को। कॉन्ट्रासेप्टिव जब तक यूज हो तब तक प्रेगनेंसी ना हो, जैसे ही ना यूज हो प्रेगनेंसी हो पाए, तो वो मैम जैसे रिवर्सिबल होना एक चाहिए। बार मैम, एक बार क्या बोलते हैं इसको मैम, जैसे एक बार इंसेमिनेशन होगी तो मैम जैसे उसके बाद 6 मंथ तक नहीं लिया, तो मैम 6 मंथ के बाद भी अगर उसका असर रहेगा, जैसे एक बार ही मतलब 6 मंथ से पहले ही हुआ तो। लिया क्या है बेबी, तो मेडिसिन। यस मैम। बेटे कुछ मेडिसिन होती है जो इम्प्लांटेशन से पहले लेनी होती है और कुछ बाद में लेनी होती है, तो उसका इतना लंबा किसी का इफेक्टिव पीरियड नहीं होता कि 6 महीने तक चले, नहीं मैम ऐसा मेरे तो नहीं है। कहने का मतलब मैम 6 मंथ तक तो चलो मैम प्रेगनेंसी नहीं होगी मैम, लेकिन जैसे उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब जैसे इंसेमिनेशन नहीं हुई, तो मैम जो 6 मंथ पहले का जो इंसेमिनेशन हुई थी मैम, वो उसका इफेक्ट 6 मंथ के बाद भी हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल ही, स्पर्म और ओवम तो डिस्ट्रॉय हो गए, भूल गई, एग तो 24 घंटे ही रहता है। या तो मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझी, या बेटा तू मेरा आंसर नहीं समझी। पूछ क्या रही है, ये 6 मंथ तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती फीमेल? मैम आगे समझ आऊंगा। तेरे को समझ आ गया है? मेरे को ये बता दे, 6 मंथ तक फीमेल तेरे केस में प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही थी? मैम क्योंकि उसने वो पिल्स ली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 6 मंथ तक ले रही है? अच्छा, यस मैम। ओके, तो कह रही है अगर 6 मंथ के बाद से पहले उसने क्वाइटिस किया, फिर 6 मंथ तक पिल ली, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन 6 मंथ के बाद जैसे ही छोड़ेगी तो वो दोबारा से अपने आप प्रेग्नेंट हो जाएगी? नहीं, दोबारा से रिप्रोडक्शन होगा तभी होगी। यस मैम। ओके मैम आगे समझ। ओके। नाउ, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, यार कुछ भी ले रहे हो उसका साइड इफेक्ट तो कम ही हो ना, ये ना हो ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो उल्टियां लग गई है ना, चक्कर आ रहे हैं, इसका क्या फायदा, मरना थोड़ी है। तो यार लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है लेबिडो। सेक्सुअल डिजायर होता है एक नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर होना, सेक्स करने की इच्छा होना, हार्मोनल होता है ये। तो ये ना हो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है कोई, उसको सेक्सुअल डिजायर आनी ही बंद हो जाए, दैट इज रिस्की। देखो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने का मतलब है प्रेगनेंसी से बचाना, सेक्स से नहीं बचाना, ठीक है। तो सेक्सुअल डिजायर सेम रहनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस बेबी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, राइट। तो सेक्सुअल डिजायर में अगर कोई इंटरफेरेंस हो रही है, फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा नहीं है। ओके, ये नीट में क्वेश्चन कैसे आया? which of the following feature which one of the following feature is not ideal contraceptive, is not for ideal contraceptive, ठीक है। तो एक गलत फीचर आपको बताना था, तो इस तरीके से आपको ये फीचर्स पता होंगे तो आप बता पाओगे कि कौन सा फीचर सही नहीं है, राइट। तो ये सारे फीचर होने चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब कॉन्ट्रासेप्टिव के भी ना बड़े मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन के बड़े सारे मेथड है। एक तो है नेचुरल, नेचुरल मतलब बाहर से कुछ यूज नहीं किया, नेचुरली
प्रेगनेंसी होने से खुद को बचाना। दूसरा है भाई आप बैरियर लगा लो, कोई किस तरीके के बैरियर यूज कर लो। तीसरा है आप कोई इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लगा दो। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है तो ये फीमेल ही यूज कर पाएगी। बैरियर और नेचुरल मेथड मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फीमेल ही यूज कर पाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेचुरल मेथड पढ़ेंगे कि कैसे नेचुरली बिना बाहर की किसी चीज की मदद के प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है, यस तो नेचुरल मेथड में है 3 मेथड, ऐसे चार्ट बनाओ और लिखो। पहला है विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस, दूसरा है रिदमिक मेथड और तीसरा है लैक्टेशन एंड एमेनेरिया। लिखो ये। डन। देख बेटा, क्वाइटस का मतलब हाँ? क्या बात, क्या भाई, क्वाइटस का क्या मतलब होता है? ज्यादा पानी पी के आ गए ठंडा, जल्दी बताओ। या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आएगा ही वर्ड। इंटरप्टस मतलब इंटरप्ट करना, इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट मतलब बिना स्पर्म रिलीज किए बाहर मतलब। नहीं, मैंने तो वर्ड का मतलब पूछा है, वर्ड तो बता दे यार। रोकना, इंटरप्ट कर दिया ना। विड्रॉल मतलब किसी चीज को विड्रॉ करना, मतलब निकाल लेना, रिमूव कर लेना, है ना। यस मैम। जब वर्ड्स को तोड़ देते हो ना फिर वो कभी गलत नहीं होते, इसलिए हम उसको तोड़ लेते हैं। देख, क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि इन द केस ऑफ मेल, फॉर एग्जांपल देखने का पीनस है, दिस इज अ पीनस, ठीक है जी। तो उसमें जो सेंटर में कैनाल होती है दैट इज यूरेथ्रा, राइट। तो इसमें सीमन आता है, राइट। तो ड्यूरिंग सेक्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो धीरे धीरे ये सीमन से बढ़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता सडनली सीमन रिलीज हो जाता है, सीमन कुछ टाइम के बाद रिलीज होता है। तो जब भी सीमन रिलीज होने वाला होता है मेल को एक सेंसेशन होती है, मेल को थोड़ा सेंसेशन हो जाता है कि सीमन इज गोइंग टू बी रिलीज। सीमन ही तो है जिसके अंदर सारे के सारे स्पर्म है, तो सीमन अगर बाहर रिलीज होता है उसे कहते हैं इजैकुलेशन। तो क्वाइटस इंटरप्टस क्या है कि ड्यूरिंग सेक्स जैसे ही मेल को फीलिंग आई, ये मेल कर सकता है फीमेल नहीं, तो क्वाइटस इंटरप्टस सिर्फ मेल कर सकते हैं कि जैसे ही उसे फीलिंग आई कि सीमन रिलीज होने वाला है वो अपना पीनस रिमूव कर ले फीमेल की वजाइना से, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ सीमन रिलीज, जिसे हम इजैकुलेशन कहते हैं, पीनस इज रिमूव आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी भी स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो वजाइना, वजाइना से बाहर रिलीज कर ले। तो सारा सीमन बाहर रिलीज हुआ लेकिन फीमेल वजाइना में नहीं हुआ ना, तो इस वजह से फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो गए बहुत ज्यादा कम। इसे हम कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। समझ आया? यस मैम। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हर चीज के साइड इफेक्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखनी है। तो इसके साइड इफेक्ट्स कोई होंगे कि इसका कोई बुरा प्रभाव होगा शरीर के ऊपर किसी के? नो, नील। जब कुछ खाया नहीं दवाई, बुरा प्रभाव होता है दवाइयाँ लेने का। आयुर्वेदिक चीजों का तो होता ही नहीं, ये भी तो एक नेचुरल तरीका है, तो कोई नेचुरल तरीकों के बुरे प्रभाव नहीं है, तो नील है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है इसका सक्सेस रेट है बहुत ही ज्यादा कम, और इसका फेलियर रेट है बहुत ही ज्यादा हाई। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग सेक्स मेल को फीमेल फीलिंग आती है, पर जरूरी थोड़ी उसका ध्यान जाए। तेरी से पॉसिबिलिटी ना कि वजाइना से पीनस निकालने में टाइम लग जाए, बाई चांस थोड़ा भी डिले हुआ और थोड़ा भी सीमन रिलीज हो गया तो स्पर्म तो चले गए अंदर, राइट। हो सकता है जब वजाइना से बाहर निकलते ही सीमन रिलीज होता है तब भी कुछ स्पर्म अंदर चले जाएंगे, तो इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, क्लियर सबको? चलो आगे चलूं, यस मैम। क्वेश्चन इसी से आएंगे, इस वाले पार्ट से।
और ये टर्म का मतलब याद रखना, इसलिए मैंने टर्म तोड़ दी थी। नेक्स्ट इज रिदमिक मेथड। रिदमिक मेथड को हम याद रखेंगे पीरियड मैथ से। तो पीरियड मैथ आज हम करनी सीखेंगे, ठीक है। चलो पीरियड मैथ करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको साथ में बनाते हैं। तो मुझे बताओ कि कौन से दिन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 4 to 5 days. मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 5 डेज की होती है। 4 to 5. मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 5 डेज की होती है। Ma'am, 28 days. तो पूरा 28 days. एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? पूरा क्वेश्चन तो सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलता है, मेंस्ट्रुएशन थोड़ी बोल रही थी सिर्फ, ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज के अराउंड, 28 to 29 डेज। उसमें एग कब रिलीज होता है? ओव्यूलेशन कब होती है? 14th day. 14 डेज पे होती है, राइट। तो मैं लेट्स स्टार्ट, मैं स्टार्ट की जो डेट से देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। लेट्स स्टार्ट, आज डेट क्या है? 20th में। तो लेट्स से 20th में से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे है ये, ठीक है। 20th में से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो 5 दिन तक ब्लीडिंग चलेगी, है ना। और 5 डे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो कौन सी डेट होगी? अगर 20 में से पीरियड स्टार्ट हुआ है तो ओव्यूलेशन कौन सी डेट को होने वाला है? 4 June को. 20 से 30 कौन सा महीना है ये? यानी कोई मार्च अप्रैल मई, 4 31 का महीना है। 4 June. 31 का महीना है ना? तो 31 का महीना है, मतलब 20 से 30 तो 10 दिन, 11, 12, 13, 4 जून को होगी, 3 जून। Yes, ma'am. अरे कैलकुलेट करके बताओ भाई, कैसे निकाला बताना। 20 मई से, क्या बात कर रहे हो यार, कॉमेडी कर रहे हो मेरे साथ? अरे ये देख क्या बात कर रही है, ये देख 20 जून, 20 मई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। देख रहा है कौन सी डेट होगी? 2 ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 को ओव्यूलेशन होगी, 2 जून को। ये बात समझ आई सबको, कैसे 14 डे निकालते हैं? Yes, ma'am. तो 2 जून को ओव्यूलेशन हो सकती है, लेकिन 2 जून के आसपास भी तो हो सकता है ना 1 जून को ओव्यूलेशन हो जाए। तो 1, 2, 3 ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जहाँ पे ओव्यूलेशन हो सकती है। तो रिदमिक मेथड में क्या होता है कि फीमेल अवॉइड करती है टू हैव सेक्स अराउंड दीज डेज। वैसे तो अगर कायदे से देखा जाए ना तो कितने दिन के लिए वो अवॉइड करती है, अगर ओव्यूलेशन होनी है 2 को तो वो 1 दिन पीछे, और उससे पहले 31 था तब भी अवॉइड करेगी, 3 and 4 इन सारी डेट्स को अवॉइड करेगी सेक्स। तो इस टाइम पे जो भी कपल है वो अवॉइड करेंगे टू हैव सेक्स, बिकॉज ओव्यूलेशन का टाइम है ये। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रिदमिक मेथड कि महीने के कुछ दिन सेक्स को अवॉइड किया जाता है, ओके। Yeah, ma'am. इसका सक्सेस रेट लो है क्योंकि हम मैथ काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता बॉडी में हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, हो जाता है हार्मोन, स्ट्रेस है फीमेल को, हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, फीमेल के हो जाते हैं, एक डेट को आने होते हैं, अगले महीने किसी और डेट को आगे। तो पीरियड मैथ गलत हो सकती है, तो इसका सक्सेस रेट है बहुत कम, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? बाहर से कोई दवाई ली? No, ma'am. साइड इफेक्ट्स होंगे? नहीं, इट्स ऑलमोस्ट नील, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, राइट, क्लियर। Yeah, ma'am. चलो लास्ट इज लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशनल से क्या समझते हो? मैम मिल्क की फॉर्मेशन। मिल्किंग, वेरी गुड, शाबाश। तो तुमको याद है पार्चुरेशन एक प्रोसेस था? Yes, ma'am. Delivery of baby. हाँ, डिलीवरी ऑफ बेबी, तो बर्थ हो गया बच्चे का, ठीक है। Yes, तो जब डिलीवरी होती है तो फीमेल लैक्टेट करती है, मतलब वो मिल्क देती है बच्चे को, राइट, उसे लैक्टेट कहते हैं। तो जब लैक्टेशन होती है, मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? Oxytocin. ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाने के लिए होता है। बेटा निकल जा क्लास से बाहर और जाके मुर्गी बन जा, और 3-4 कबूतरों को साथ ही ले जा, इनको भी नहीं पता ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाता है। बॉडी से बेबी कौन बाहर रिलीज करवाता है? Oxytocin. ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना
याद रखना, जो बेबी को बॉडी से बाहर रिलीज करा सकता है मिल्क को भी वही रिलीज कराएगा। रिलीजिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, ओके। सिंथेसाइजेस प्रोलैक्टिन। तो देख, अगर तुम्हारे घर में कभी कोई छोटा बच्चा रहा है तो बाप बताओ, मदर बच्चे को दूध पिलाती है, वो 2 घंटे तक भंड होकर सोता है? होता है? यस मैम। ऐसा सोता नहीं, पता नहीं क्या ही पिला दिया उसको, बिल्कुल ऐसे दूध है अपनी जिंदगी में। तो जब तक बच्चे ने दूध पिया ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहेगा, लेकिन जब बच्चा सो गया तो मदर की बॉडी में और मिल्क बनता है, तो प्रोलैक्टिन का हाई लेवल रहता है, ठीक है। फिर बच्चा दूध पीता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ा, फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा। तो मदर में जनरली आफ्टर बेबी डिलीवरी फॉर 6 मंथ प्रोलैक्टिन का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि वो दूध बनाती रहती है ज्यादा। अब जो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है उसकी एक खासियत है, प्रोलैक्टिन पता है किसको दबा के रखता है? एफएसएच एंड एलएच की सिक्रीशन को। क्यों? बॉडी चाहती है कि, एफएसएच का काम क्या है बॉडी में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फीमेल की बॉडी में काम क्या था? मैम मेरे को नहीं आता मैम, मैं मुर्गा बनने जाऊं? मुर्गी बन बेटा, जेंडर मत चेंज कर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेटा इसका नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, वो क्या करेगा? प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। हाँ, तो बेटा जब तक मदर एक बच्चे को दूध प्रोड्यूस कर रही है, क्या मदर की बॉडी चाहेगी एक और बच्चा है? क्या मदर की बॉडी चाहिए एक और बच्चा है उस टाइम पे जब वो एक बच्चे को ऑलरेडी दूध पिला रही है? नो मैम। नहीं ना, एग्जैक्टली। नो मैम। ये लॉजिक लगाओ। तो जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, वो किसका लेवल दबा के रखता है? एफएसएच एंड एलएच का, ताकि नया अंडा रिलीज हो ही ना पाए, ताकि मदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो ना पाए, ताकि सारा न्यूट्रिशन बच्चे को मिले। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, वो इंश्योर करती है इस बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिले। इतनी स्मार्ट होती है बॉडी फीमेल की, ठीक है। तो जब इसका लेवल कम है तो एग रिलीज नहीं हो रहा, तो इसका लेवल कब तक ज्यादा रहता है? देखा गया है कि लगभग 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्चुरेशन, बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है। तो इस टाइम पे दिस इज अ इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, कि इस टाइम पे अगर पार्टनर्स के बीच में सेक्स होता भी है तब भी बच्चा प्रोड्यूस होने के चांसेस कम है, क्योंकि एग तो रिलीज हो ही नहीं रहा है ना। तो इसको कहते हैं लैक्टेशन एमेनेरिया, कि जब तक लैक्टेशन है तब तक फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। यस मैम। 6 मंथ्स के बाद बच्चे को और भी चीजें खिलाने लगते हैं, है ना। तो वो मदर के दूध पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहता, तो लैक्टेशन जो होती है वो कम हो जाती है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी कम होता है, उसके बाद उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? इसका फेलियर रेट हाई है। साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ बाहर से नहीं है, लेकिन फेलियर रेट हाई है। क्यों? क्योंकि कंपलसरी थोड़ी है, चेक थोड़ी कर रहे हैं कि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, हो सकता है बीच में कम हो गया हो, क्यों नेवर नो, राइट। कुछ कुछ बच्चों को बीच में सॉल्यूशंस भी देते हैं, है ना। कुछ बीच में बच्चों को बॉटल पे भी डाल देते हैं, तो हो सकता है ना प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस दौरान 6 मंथ्स के लिए आफ्टर पार्चुरेशन, ये कॉन्ट्रासेप्टिव का नेचुरल मेथड है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन इसके फेलियर रेट भी हाई है, तो कभी कभार हो भी जाती है। ओके, ये मैम। लिख लिया? मैम कल आप नोट्स चेक करोगे हमारे? संडे को काम नहीं, मुझे कोई संडे को काम नहीं करूंगी मैं, संडे को नहीं करूंगी। नोट चेक करेगी मैगी। चलो इधर आओ, अटेंडेंस दो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नहीं है तो अच्छे से संडे बनाना और पिक्चर भेजूंगी, होमवर्क करके आना। समझ आ गया ना होमवर्क? यस मैम। बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मंडे को होमवर्क नहीं करके आओगे, मैं तुम्हारी इतनी सजा है, मैं नेक्स्ट टाइम मूवी नहीं दूंगी, फिर तुम स्टैंडर्ड होमवर्क ही करना, ठीक है। यही कर सकती हूँ मैं। चलो जी, पायल, यस मैम। पूजा, यस मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम। भूमिका, प्रेजेंट मैम। आशा, आरुषि, प्रेजेंट मैम। काजल, नताशा, तन्वी, प्रेजेंट मैम। श्रुति, खुशहाली, प्रेजेंट मैम। मैम काजल। आस्था डोगरा, काजल अब आई है, पहले नहीं आई। आस्था केंद्रा, मैम पहले थी मैं।
अच्छा, आस्था केंद्र नहीं, अंकिता डोगरा, आस्था डोगरा बना दी थी मैंने अभी। तनप्रीत, तनप्रीत तो आई है। लेनिका, लेनिका तो बात कर लेना इफ यू हैव प्रॉब्लम, है ना। अनन्या, यस मैम। अनन्या जी रहेगी। दीक्षा प्रेजेंट है तो बोल ले भाई। प्रीशा, मैम आपको किसका नाम बोल रहे हो? मैम यार मूवी भेज देना कल। ये देख, इसकी अपनी दिक्कत चल रही है। मैम दीक्षा भाड़ी प्रेजेंट। त्रिशा, चुप कर दो। त्रिशा, अक्षिता, यस मैम। अनुपमा, प्रेजेंट मैम। दीति, प्रेजेंट मैम। सोनम, ईशा, यस मैम। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी, यस मैम। पलक, साक्षी, रिया, इशिता, हर्षे, हर्षे आज नहीं आई, वाह। तान्या, प्रेजेंट मैम। रितेश, प्रेजेंट मैम। अनफ, प्रेजेंट मैम। अभिषेक, यस मैम। मयंक, यस मैम। रोहित, दिल्ली, यस मैम। रिजुल, यस मैम। गौरव, उदय और दिव्या अभिमन्यु, वंश, उदय यस मैम। हाँ लिख लिया। वंश, वंश पे आया। Yes, निशांत ma'am. आया है, हरीश आया है, आर्यन आया है, कशिश, यस मैम। अंतरिक्ष, मैम निशान नहीं आया है। Yes, मैम ma'am. निशान की जगह निशांत दक्ष है आया है। शायद। मैम नहीं, दक्ष निशांत आया है। दक्ष है अरे निशांत आया, मुझे पता। मैम 2 निशांत हैं। मैम। निशांत कुमार, निशांत आया है। अब निशांत आए हो या नहीं? मैं नहीं आया निशांत आज। ये निशान ही है जो आया है। मैम मैं तो मैम भाई है मेरा। तो निशांत नहीं आया है? नो मैम मैं नहीं आया आज। अच्छा, अंतरिक्ष यस मैम। आ क्यों नहीं रहा था? हम गया था कहीं पे घूमने। अरे वाह, मजे आए। यस मैम। बढ़िया। आशीष, मन्नत, यस मैम। नेहा, यस मैम। सलोनी, दीपक भारती, यस मैम। जल, दक्ष, यस मिस। निशांत, यस मैम। धर्मेंद्र, अच्छा ये निशांत है। धर्मेंद्र है यार, पूछा तो था उसने। सूर्यांश, प्रेजेंट मैम। और किसी की रह गई अटेंडेंस? मेरी रह गई। नाम बता बेटा, बकरी थोड़ी है। नाम बोलो। मैम रिया। रिया, नंबर रिया नंबर पता है? रिया कुमारी। 29। और कोई नहीं? ठीक है भाई। हाँ सॉरी, कल की एब्सेंट लगाई थी, मैं आई थी क्लास में। अच्छा कल की भी एब्सेंट लगा दी, हिम्मत कैसे हुई मेरी? कौन सा नंबर था तेरी? 29। हाउ डेयर मी। 29। ठीक है ठीक है ठीक है जी, मैं आपको क्लास के नोट्स भेज रही हूँ और आपको वही भेज देती हूँ। ठीक है, कौन है ये? दीक्षा, दे अबाउट मोर देन ब्लड। फिर तुम बकवास करना स्टार्ट हो गए ग्रुप में, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैम अभी तो पढ़ा नहीं रही हूँ मैं।